देवी सिंह बाटी जब जब ज़रूरत पड़ी है और इनको लगा है कि मान सम्मान में कमी है तो इन्होंने कभी भी चमत्कार दिखाने में कोई भी हिचक महसूस नहीं की है। बात चाहे राजनीति किसी भी परवान पर रही हो, किसी प्रकार के नेता रहे हों, लेकिन इनकी धमक है वो अपनी अलग ही रही है और इनका मानना है कि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो देवी सिंह बाटी आज बीकानेर से निकल सरदार सर उपचुनाव में आ चुके हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की जमावड़ा भी इनके पास लगने लगा है और निश्चित रूप से ये बीजेपी को चमत्कार दिखाना चाहते हैं और यहाँ पर आ गए हैं और इनके इशारों से आरएलपी के अंदर भी खुशियाँ देखी जा रही है। बाटी साहब, आज सरदार सर आप आ गए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना भी शुरू है और आप अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये कौन सी स्वतंत्रता है? देखिए, हमने इस पार्टी को खड़ा किया 1980 में ये पार्टी बनी है, कोई नाम लेवा नहीं होता था, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से हम लगातार बीजेपी से जुड़े रहे तो हमारा ये एक दुरुपयोग करने लगे, पिछलग्गू मारने लगे, वोट बैंक मारने लगे, तब ये जब सत्ता में आते हैं तब कोई बात नहीं करता और विपक्ष में तकलीफ में हम तो कोई हाथ फेरने पुचकारने नहीं आता। तो मैं एक मौका है इस सरदार शहर उपचुनाव का जिसमें कार्यकर्ताओं को चेताने आया हूं कि आप आंख दिखाना शुरू करो, वोट बैंक मत बनो। आप वोट बैंक किसी परिवार के भी तो अब नहीं रहे, तो फिर अब इनका ऐसी क्या दबेली हमारी। इसलिए साल भर बाद में जनरल इलेक्शन होंगे तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले इनको सुधार दें। लेकिन जिस प्रकार का जमावड़ा जयपुर में जमा हुआ है प्रदेश के नेताओं का, उससे हम उम्मीद नहीं रख सकते। कभी ना वो जनता के बीच में जाते हैं, ना उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो यही रूप स्वरूप तो आगे आएगा अगर सत्ता आ गई तो फिर कौन बात करेगा, कौन हमारी पीड़ा में शामिल होगा। इसलिए चाहता हूं कि मेरा कार्यकर्ता, मेरे साथी जो सामाजिक न्याय मंच में भी रहे और मौकों पर भी साथ देते रहे, वो जागें, चेतें। भाटी साहब, आप बीजेपी को अनेक बार चेताते भी रहे हैं और अपनी नाराज़गी जताती भी रहे हैं। इसको लेकर आपने एक सामाजिक न्याय मंच का भी गठन किया था, लेकिन आपका दिल हमेशा बीजेपी के लिए धड़कता है और फिर भी आप नाराज़गी जताते हैं, तो क्या अभी भी बीजेपी के लिए दिल नहीं धड़क रहा है? देखिए, इस कांग्रेस ने तो पहली बार हजारों साल तक हम लड़ते रहे भारी आक्रमणकारियों से, लेकिन कभी देश के टुकड़े नहीं हुए। पहली बार कांग्रेस ने टुकड़े कराया, सबसे बड़ा तो वो, और बाकी तो ये क्या दूसरी बातें। सवाल है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी में हम साथ में हैं, इनको अगर नहीं चेताया तो ये वही लक्षण करेंगे जो 50-60 वर्ष तक कांग्रेस वालों ने किए हैं और उसका सफाया होने जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो हैं तो अपनी शर्तों पर रह के मजबूत करें और वरना इनको आंख दिखाए, तभी रास्ता बनेगा। वरना आम जनता जो आपके साथ जो जुटी हुई है, मौके के ऊपर सत्ता आने के बाद में वो बहुत पछताएगी कि हमारे ये आगे अगुआ कार्यकर्ता हमारा कुछ कार्य सही नहीं करवा पा रहे। तो ये सारा मेरा अभी है कि लोगों से चर्चा में करूंगा, गाँव में जाऊंगा और यहाँ कार्यकर्ताओं से बैठ के निर्णय लूंगा। कहा जा रहा है कि अगर आपके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं मिलता है, अगर इसी प्रकार मान सम्मान नहीं मिल के जयपुर के अंदर कुछ लोग ही निर्णय ले लेते हैं, तो आप के कार्यकर्ता को आरएलपी में जाने से भी आप नहीं रोक रहे? नहीं, किसी में देखिए, सही बात के लिए सवाल ये था कि भाई हमने आरक्षण के लिए, सही बात के लिए आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण मिले और वो लड़ाई लड़ी, नाराज हो गए, मुझे पार्टी से निकाल दिया, क्या फर्क पड़ा। लेकिन मुद्दा बना तो आज पूरे देश में सवर्णों को पहली बार जो संविधान में प्रावधान है आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला। और इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आगे भी, अभी मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, जिस प्रकार के इनके लक्षण हो गए, गलत आदमी को एक टिकट देते हैं एमपी का, तो मैंने विरोध किया था। और आज भी मैं, अगर सही मुझे लगा कि इस बात के ऊपर अड़ना चाहिए तो हम अड़ेंगे और पार्टी सही करना हमारी जिम्मेवारी, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी। हम ढीले रहे तो पार्टी का पैंदा बैठ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो बैठे हैं वहां, जो ताले की चाबी लेकर जयपुर के अंदर, वो सुधर जाएं, जनता के कार्यकर्ता के बीच में जाएं, उनकी लड़ाई लड़ें। कम से कम साल भर तो लड़ाई लड़ लो, चाहे कहीं भी तकलीफ हो। कभी भी पार्टी के ये नेता जाके जमीनी लड़ाई नहीं लड़ते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जागे, चेतें। भाटी जी, वसुंधरा राजे को भी लंबे समय से दरकिनार किया जा रहा है, वो भी राजस्थान के अंदर बीजेपी को खड़ा करने में उनका भी बहुत योगदान रहा था, तो ये नाराजगी भी कहाँ तक है? देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं, आज भी किसी से पूछ लो, मासेज की लीडर है वो वसुंधरा राजे है और वो इतने लोकप्रिय हैं कि आज बिना नोटिस के सरदार शहर में आके खड़ी हो जाए बाजार में, वो हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे जो जनता से जुड़ा हुआ लीडर है,
अगर उसको आप कहीं जयपुर की पंचायती से अलग रखते हो तो ये मैसेज गलत जा रहा है, लोगों में बहुत भारी नाराजगी है। मैं चाहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ, लोगों के बीच में रहने वाला, जिसके ऊपर विश्वास है, मैसेज का लीडर है, वो आगे कागजी ये नेता वहां नहीं होना चाहिए। आपने भी भाटी साहब कहा था कि गलत आदमी को टिकट देते हैं, आपके टिकट वहाँ से अर्जुन मेघवाल को देते हैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ और पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होता है, वो ज़मीन को और पार्टी को अपनी माँ मानता है। तो कि ये नहीं लगता कि आप दोनों ही जो पुत्र है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और आप दोनों को कर्ण अर्जुन के रूप में देखा जा सकता है? तो क्या इस राजनीति के महाभारत में आप दोनों एक नहीं हो सकते? नहीं, महाभारत में देखिए ये है कि अर्जुन राम मेघवाल जिस प्रकार से आए, हमने समर्थन दिया, तब टिकट मिली, जिताया, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस वालों से मिलकर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का प्रयास करे, मैं तो विरोध करूंगा आखिरी दम तक। और ये एक संदेश होना चाहिए कि अनुशासन, अगर बात करते हो अनुशासन की, तो अनुशासन पार्टी में रहना चाहिए, चाहे कितना ही बड़े लीडर हो। तो इसलिए ये एक होना नहीं है। मेरे स्वभाव से मैं जो चाहता हूँ उस प्रकार से अगर कार्यशैली रहेगी तो अब हम किसी के साथ एक हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। अगर उनका कहना कुछ और करना कुछ, तब फिर हम साथ नहीं रहेंगे। आप साथ नहीं रहेंगे। भाटी साहब, हनुमान बेनीवाल है जो आरएलपी है, वो बीजेपी से समर्थित भी रहे थे, बीजेपी को समर्थन भी दिया था, राज्यसभा में भी उन्होंने सुभाष चंद्रा को वोट भी दिए थे, वो भी मतलब लगभग भाजपा के करीब ही दिखाई देते हैं। तो क्या यह माना जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल की जो लगातार ताकत है बढ़ रही है, वो नाराज कार्यकर्ताओं की वजह से ही बढ़ रही है? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं, मुझे विद्रोही स्वभाव अच्छा लगता है, मैं भी विद्रोही विचार रखता हूं, शायद मुझे ऐसा लगता है, और वो भी विद्रोही विचार रखते हैं। तो इसलिए आप उन कार्यकर्ताओं को आगे लाने का मौका तो दो, लीडरशिप ऐसी हो तभी तो वो निकल के आएंगे। जैसे सामाजिक न्याय मंच में कितने युवा तैयार हुए थे, नई लीडरशिप की पौध खड़ी हुई थी। तो इसलिए मुझे वो ठीक लगता है जो विद्रोही स्वभाव का हो। सही बात पर अगर अड़ता है तो हम साथ देंगे, और नहीं तो हमारा कोई किसी से बंधन है नहीं, किसी से बंधन है नहीं। आपकी जो मतलब आप बता रहे हैं आप भी विद्रोही स्वभाव के हैं, हनुमान बेनीवाल भी विद्रोही समाज के स्वभाव के हैं, तो इस प्रकार से आप दोनों की राय एक नज़र आ रही है। अगर आपका मान सम्मान नहीं होता है तो आप हनुमान बेनीवाल के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं इस प्रकार के भविष्य में? ये आगे की बात है, अभी कोई ऐसा तय नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई वार्ता हुई है, लेकिन एक अवसर है, एक जगह मिल गई, इधर कुआर उधर खड्डा हो तो कहाँ जाएं? तो इसलिए एक मौका हो सकता है कि हम आरएलपी का भी समर्थन कर दें, लेकिन कुल मिला के बात वहाँ है कि स्वाभिमान के साथ हमारे कार्यकर्ता जिए, किसी का पिछ लगू न बने। और वो आगे का समय कि अब आरएलपी के साथ समझौता होता है या एक स्टेज पर आएंगे, ये अभी सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करके फिर तय करेंगे। आपने कुएं और खाट की बात की, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। अगर पार्टियां मान सम्मान के फूलों से और कुएं और खाई को भर दे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप और हनुमान बेनीवाल फिर से पार्टी के मंच पर दोनों दिखाई दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई, देखिए बात तो वही है ना कि कुआं और खाई की जो परिभाषा है उसमें वही है कि कार्यकर्ता का कदर नहीं होता और वो एक मिसयूज करने लगे कांग्रेस पार्टी वाले, खत्म होने जा रही है। और भाजपा भी अब सत्ता के नशे में, मैं केंद्र की राजनीति का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रदेश की राजनीति है जिसमें इस प्रकार की जो लीडरशिप तैयार हो रही है, जिस प्रकार से वहाँ कब्जा किया हुआ है, उससे मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ पाएगा हमारा कार्यकर्ता और उनके समर्थक। इसलिए मैं चाहता हूँ, और वो जाग जाएंगे, फिर आगे तय करेंगे कि एक साथ होते हैं कि अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा। आपकी अगर पूरे इंटरव्यू की बात माने तो एक लाइन की बात है कि पार्टी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि समय अभी भी सुधर जाओ, वरना सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही मैं चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता को भी थोड़ा सा पीठ थपथपाने की जरूरत होती है। तो वो मैं उनको समझा रहा हूं कि जागो, चेतो, वरना आपका जिस प्रकार से पिछले वर्षों में मिसयूज हुआ, आपको गलत जगह यूज किया, उसके बाद में आपको पूछा नहीं, इसलिए मैं आया हूं। और ये मैं चाहता हूं कि मेरा कार्यकर्ता विद्रोही बने, आंख दिखाए और जनता की आवाज में अपनी आवाज मिला के उनकी पीड़ा में शामिल होकर सामने खड़ा हो जाए। तो ये थे देवी सिंह भाटी, बीजेपी के लिए इन्होंने मैसेज दिया है कि बीजेपी समय अभी भी सुधर जाए, अगर नहीं सुधरती है तो देवी सिंह भाटी से फायदा कितना होना है ये अलग बात है, लेकिन नुकसान के लिए वो तैयार रहें। अगर अभी सुधरते हैं तो सही है, लेकिन फिर से देवी सिंह भाटी है वो विद्रोही विचारधारा इनकी है, वो तीव्र होती दिखाई दे रही है। बीजेपी अगर नहीं सुधरेगी तो आने वाले समय में नुकसान के लिए तैयार रहे। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए RKJ न्यूज़।